नागपुर शहर के बाहर कास्तूबा नगर नाम की झुग्गी बस्ती। वहाँ की गलियां छोटी छोटी, धूल भरी और तंग है। घर अस्थिर सामग्री से बने हैं और रोज का जीवन संघर्ष से भरा है। इन बस्ती में लगभग 300 परिवार रहते थे, ज्यादातर गरीब, दलित और दुबले कुचले मजदूर। यही वह सृष्टि भूमि है जहाँ एक लड़का जन्मा। नाम था भरत कालीचरण यादव। बाद में सब उसे अक्कू कहने लगे। भरत का परिवार दूध वाले का था, यानी रोजी रोटी कितना भी कम पर ईमानदारी से काम करने वाला परिवार। पर कस्तूरबा नगर की गरीबी, आपसी झगड़े और अपराधी तत्वों की मौजूदगी उसके चारों ओर थी। वहां दो मजबूत गिरोह और छोटी छोटी अपराधी पहले से मौजूद थे। भरत यानी अक्कू बचपन से बहुत खामोश और चुपचाप सा लड़का था, लेकिन अंदर उसकी आग जल रही थी। उसकी जाति यादव थी, जबकि झुग्गी में ज्यादातर लोग दलित थे। इस अंतर ने बाद में उसकी शक्ति और हिंसा की राह में एक दो डोर जोड़ दी। जब भरत किशोर हुआ, उसने धीरे धीरे अपने चारों ओर लोगों को जोड़ना शुरू किया। पहले उसकी गतिविधियां मामूली थी, छोटी छोटी चोरी, डराना धमकाना, पैसों की डिमांड। लेकिन जल्द ही वह अकेला नहीं रहा। उसने अपने कुछ साथी बना लिए और एक गैंग खड़ा करना शुरू कर दिया। गैंग का व्यापार एक तरह का वसूली और आतंक बन गया। मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, घर सब निशाना बने। कभी कभी उसका गैंग अपहरण करता था और कभी डराने धमकाने के लिए महिला पर रिपोर्ट दर्ज करने वालों को भयभीत करता था। धीरे धीरे सबसे भयानक हथियार बन गया बलात्कार। उसकी पहली दर्ज अपराध घटना 1991 में हुई, एक गैंग रेप, जिसके बाद में बस्ती में उसकी शक्ति का पहला बहुत बड़ा प्रदर्शन माना गया। वर्षों के दौरान अक्को की क्रूरता किसी सीमा में नहीं रही। कथित तौर पे उसने 40 से ज्यादा महिलाओं का रेप किया, जिसमें एक 10 साल की लड़की भी थी। वह और उसका गैंग घरों में अंधेरा समय देखकर घुस जाते और लोगों को उनकी ताकत का एहसास कराते। एक बार एक दंपति की बात याद आती है। अक्कू ने सुबह सुबह उसके उनके दरवाजे पर डंडे मारकर कहा कि वह पुलिस वाला है। बाद में उसने पति को छुरा मारकर बाथरूम में बंद किया और पत्नी को बाल पकड़कर घसीट कर ले आया और रेप की। अक्कू ने एक महिला आशा नाम की, जिसे बस्ती में शराब बेचने का काम दिया गया था, उसको स्थानीय चौराहे पर मार पीट कर काट दिया। उसकी छाती तक काट दी। एक और भयानक किस्सा यह है कि उसने कलमा नाम की एक महिला का गैंग रेप करवाया जब वह हाल में ही मां बनने वाली थी। उसके बाद कलमा ने आत्महत्या कर ली। उसने केरोसिन छिड़क कर खुद को आग लगा लिया। एक और घटना में वह 7 महीने की गर्भवती महिला को घर से बाहर खींचकर सार्वजनिक रूप से नग्न करके गली में रेप करवाया था। अक्कू की हिंसा सिर्फ उसकी गैंग की ताकत पर आधारित नहीं थी, उसके पास पुलिस की बहुत बड़ी पहुंच थी। बहुत बार शिकायतें दर्ज करने की कोशिश करने वाली महिला जब पुलिस के पास जाती, उन्हें अपमानित किया जाता। कुछ ऐसा बताया गया है कि पुलिस ने उस उनको ऐसा तक कहा है कि तुम्हारा खुद का ही अक्कू के साथ अफेयर था, और उनकी शिकायत को गंभीरता से ना लिया। अक्कू ने पुलिस अधिकारियों को रिश्वत और शराब दी ताकि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए या जल्दी जमानत मिल सके। उसकी गिरफ्तारी बार बार होती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसे 14 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वो वापस बाहर आ गया। यहाँ तक कि जनवरी 2004 में उसे नागपुर शहर में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन उसने इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया। यह सब बताते थे कि अक्कू न सिर्फ एक अपराधी था, बल्कि एक ऐसा चक्रव्यूह बना चुका था जहां उसका आतंक कानूनी और पुलिस की कमजोरी से बसा हुआ था। कस्तूरबा नगर की महिलाएं उन हजारों कहानियों की पीड़ित आखिरकार टूटने लगी। उनमें एक प्रमुख नाम था उषा नारायण। उषा होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी और अपनी बस्ती के अन्य लोगों की दुर्दशा देखकर चुप नहीं रह पा रही थी। एक दिन उसने अपनी पड़ोसी रत्ना से कहा कि वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराए, क्योंकि रत्ना को अक्कू लगातार धमका रहा था। उषा ने अपने भांजे विलास भांडे, जो वकील थे, उसके साथ मिलकर मामला उठाया। उषा और विलास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बस्ती में लगभग 96 लोगों से हस्ताक्षर लिए एक याचिका शामिल किया, जिसमें उसने पुलिस और सरकार से अक्कू की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
कोई नहीं जानता था कि यह प्रकाश की किरण थी, क्योंकि उसके ठीक बाद ही अक्कू की दहशत के खिलाफ बस्ती में विद्रोह की हवा चलने लगी। वो दिन 13 अगस्त 2004 नागपुर जिला न्यायालय की बैठक हॉल नंबर 7। वह दिन इतिहास बन गया। भरत यानी अक्कू यादव को वहां पेश किया गया जमानत सुनवाई के लिए। उसके साथ सिर्फ 2 पुलिसकर्मी थे, क्योंकि उसे सुरक्षित परिवहन की बात की गई थी। कस्तूरबा नगर की महिलाएं और अन्य निवासियों ने खबर पाई कि अक्कू को जल्दी ही जमानत मिल सकती है। इससे उनका गुस्सा उबल पड़ा। उन्होंने घर घर जाके लोगों को इकट्ठा किया। लगभग 200 से 400 महिलाएं चाकू, सब्जी काटने वाला चाकू लेकर, पत्थर और मिर्च पाउडर लेकर कोर्ट की ओर मार्च करने लगी। कोर्ट के दरवाजे तोड़ दिए गए, महिलाएं अंदर घुस पड़ी। पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोक ना पाए। जैसे ही अक्कू अंदर आया, उसने एक महिला को देखा, एक ऐसी महिला जिसे उसने कई बार तंग किया था। उसने उसे वेश्या कहा और धमकाया था कि वह उसका फिर से रेप करेगा। उसी महिला ने चप्पल निकालकर अक्कू के सिर पे वार किया और कहा कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही रह सकता है, हम 2 नहीं, या तो तुम या तो मैं। फिर अराजकता शुरू हो गई। महिलाएं चाकू से वार करने लगी। उसकी देह पर कम से कम 70 से ज्यादा चूरा घोंपने का जख्म पाए गए। उन चाकू वारों के बीच मिर्च पाउडर उसके चेहरे पर उड़ाया गया और पत्थर भी फेंके गए। एक महिला ने तो ऐसा किया कि उसने सब्जी काटने वाले चाकू को उठाया और उसके गुप्तांग काट दिए। ये एक प्रतीकात्मक पल था। इस दौरान अक्कू चिल्ला रहा था, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। वह लगभग 15 मिनट तक संघर्ष करता रहा, लेकिन अंत में उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर मरने के बाद भी हमला जारी था। कुछ सूत्रों में ऐसा कहा गया था कि उसकी मरने के बाद भी उसकी देह पर वार जारी रहा और उसके खून से कोर्ट का फर्श और दीवार लाल हो गया।